हंडिया। बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया। ला 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 ला। फिजाओं में फैली है खाने की खुशबू, ये किसके हुनर के चमकते हैं जुगनू। ये पूरब से पश्चिम कहे वाह बढ़िया, ये बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे तुम ज्यादा परेशान मत हो। चलो चलो कोशिश करती हूँ मैं तुम्हारे पास जल्दी पहुँच जाऊंगी, ठीक है? अच्छा फिक्र ना करना, मैं जल्दी आ रही हूँ। देखिए बाजी, मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ, जब तक मेरी किताब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती ना, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। सुन लीजिए आप। ओफो, तुम्हें तो बस अपनी किताब की पड़ी है, हर वक्त किताब किताब किताब। दुनिया में और भी मसले हैं। अच्छा कैसे मसले, क्या हो गया? हैं और भी गम, जमाने में मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं, खाने की राहत के सिवा। अच्छा हुआ क्या बाजी? अरे भाई वही सास बहू का मसला, और क्या होगा। आजकल तो हालात उल्टे हो गए हैं, बेचारी सासों को दब के रहना पड़ता है और बहुएं जो हैं वो उनके ऊपर डंडा चलाती रहती हैं। अच्छा सच सच बताइए, क्या आप अपनी बहू को डराती थी कि बहू आपको डराती है? अरे भाई कैसी बातें ना करो, तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अब संजीदगी की बात सुनो, वो ये है कि सास को बहू से नहीं डरना चाहिए और बहू को सास से नहीं डरना चाहिए। दोनों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और इंसानियत का रिश्ता और मोहब्बत का रिश्ते को आपस में कायम रखना चाहिए। अच्छा सुनिए, अब आप मुझे साफ साफ बताइए कि आप लखनऊ कितने दिनों के लिए जा रही हैं? आए बस यही 2-4 दिन के लिए जा रही हूँ, फिर आ जाऊंगी। चलिए ठीक है, 2-4 दिन के लिए जा रही हैं, लेकिन आपको एक वायदा करना पड़ेगा कि जब आप जाएंगी तो वहां से आप मेरे लिए 2 खूबसूरत लखनऊ काम के खूबसूरत रंग के जोड़े लेकर आएंगे। चलो ये मुझे मंजूर है। मैं तुम्हारे लिए धानी और उन्नाबी रंग का जोड़ा लेकर ही आऊं। चलिए परफेक्ट, तब आप जा सकती हैं। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आज लखनऊ के खानों की रेसिपी सिखाने कौन आ रहा है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। अरे वो मेरी दोस्त जो है ना फर्रुख जाफर, वो लखनऊ से आने वाली हैं अभी। अच्छा हाँ, तुम मिलके बहुत खुश होगी उनसे। और मैं उन्हें कम से कम 40 साल से जानती हूँ। उन्होंने क्या किसी फिल्म में भी काम किया है? हाँ हाँ, वही शायद पिपली पिपली क्या, पीपली लाइव, आमिर खान वाली। हाँ हाँ वही। हाय, और कौन सा रोल किया था? अरे वही बुढ़िया कमबख्त जो हर वक्त चरपाई पे लेटी हुई और कर रही है। हाय बाजी, शी वाज सो क्यूट। अरे वो ये क्यूट पसंद आई थी वो। ये क्यूट हुआ। पे पे पे। तो आप भी तो पै पै करती रहती हैं पूरे दिन। हाँ। आप भी तो क्यूट है। अच्छा अरे बाजी, कहीं वो आ तो नहीं गई? अरे हाँ शायद आ गई। अरे फर्रुख तुम। अरे वाह, कितने दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। बैठो 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 बैठो। अरे मेरे ईद के चांद, इतने दिन कहाँ रही? अल्लाह सरवत, कितने अरसे बाद हम लोग मिल रहे हैं। अल्लाह माशाअल्लाह, चेहरा मोरा एकदम वैसे ही है। अरे भाई ये ईद का चांद आज मेरे इस गरीब खाने में कहाँ से निकल आया? अच्छा ये बताओ कि तुमने मुझे किस मकसद के लिए तुमने बुलाया है? दिल में आया और बुला लिया, और तुमने बुलाया हम चले आए। अरे वाह, तुम बगैर मकसद के कोई काम नहीं करती, मतलब पर आओ। अच्छा मतलब तो बाद में बताएंगे, पहले तुम ये हमारी नवासी से मिलो। अच्छा खुश रहो खुश रहो। ये हैं बानो। अच्छा, और ये खानों की नई नई तरकीबों पर एक किताब लिख रही है। अच्छा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फर्रुख को भी बुला लूं,
ताकि उनकी भी बेहतरीन बेहतरीन तरकीबें इनकी किताब में शामिल हो अरे जाएं। वाह, तो बहुत- इसलिए भैया मेरा तो मतलब था, अब तुम जानती हो कि दुनिया में बिना मतलब के तो कोई मिलता ही नहीं है। चलो इसमें मुलाकात भी हमारी मुलाकात भी हो गई। भूली बिसरी यादें और ताजा हो गई हैं। हो गई। अब फिर मेरी बच्ची का काम भी हो जाएगा। यकीनन यकीनन, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपको फारूक नानी बुला सकती हूँ? अरे बिटिया तुम बिल्कुल बुला सकती हो, बड़े शौक से मुझे अच्छा नानी को। फारूक नानी, मैंने आपकी वो फिल्म देखी है पीपली लाइव, उसमें आप इतनी बेहतरीन थी, मुझे प्लीज एक डायलॉग सुनाइए ना। अरे ये बताओ कौन सा डायलॉग तुम सुनना चाहती? कोई भी। अरे तो कब मौका मिला ना कि तो शुरू हो गई। बुधिया तू जूते लगा के अखन घर से बाहर तो निकाल है, हाथ लगा के कोई देखे तो हाथ काट डालू। चल हट, मर्द मारना ही तो खटिया पर पड़ी पड़ी, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। चल जा जा जा, भटकटैया का कांटा। हाय हाय, वाह। या अल्लाह फर्रुख, तुम अभी तो अच्छी खासी थी, ये क्या हो गया अरे तुमको? तुमने नहीं फिल्म देखी है? हाय हाय, फिल्म का डायलॉग बोल रही थी। हाय अल्लाह, मुझे क्या मालूम, मैंने कहा पता नहीं फर्रुख को क्या हो गया। तुम सठिया गई हो। यही समझ लो। अच्छा फारूक नानी, एक चीज बताइए कि आज आप कौन सी रेसिपी सिखाएंगी? भाई दरअसल मुझे मीठा बहुत पसंद है, चलिए। तो मैं सोच रही हूँ तुम्हारी किताब के लिए मैं भूली बिसरी याद को ताजा करूं। वो है पिंडी। अरे वाह, पिंडी बाजी। अरे बीबी, क्या मुझे पता नहीं, तुम तो मीठे को चींटियों की तरह से खा जाती थी। और अपना भूल गई, मुझे याद रखा। और तुम्हें मालूम है कि जब तुम माइयों बैठी हुई थी तो तुम्हारे कमरे में पिंडियों का इतना बड़ा थाल रखा था। अब मैंने चुपके से वहां जाके आधा थाल चट कर लिया। आधा साल कोठरी में घुस गई थी, सब साफ कर दिया। और यहाँ घर में ढूंढैया मची हुई है कि पिंडिया कहाँ गई, किसी को दी भी नहीं गई अभी तक। अच्छा तो चलो, आज तुम ये पिंडिया बनाने की तरकीब सिखा रही हो? हाँ भाई, मैं भूली बिसरी यादों को ताजा करने के लिए, और ये बिटिया किताब में आ जाएगी, उससे जो लोग नहीं जानते हैं उनको तरकीब मालूम हो अच्छा जाएगी। लेकिन फारूक नानी, आप मुझे बताइए, इससे पहले कि आप रेसिपी शुरू करें, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि आपने खाना पकाना कब से शुरू किया? अरे बिटिया शुरू क्या है, हमारे घर का माहौल ही यही था जी। है, किसी ने बताया थोड़ा कि ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो माहौल में देखा, सीखा। और अल्लाह का शुक्र है कि जो बुनियाद पड़ी थी उसी पर खड़े रहे। तो बाजी, अगर आपकी इजाजत हो और फारूक नानी भी अगर तैयार हो तो फिर बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। हंडिया की तरफ चले। हाँ अरे बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आइए। बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया। तो नानी, मैं यहाँ बैठूंगी, मैं सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो यहाँ बैठ के लिखूंगी, आप मुझे तरकीब बताइए। तो मूंग की दाल का बेसन, मूंग की दाल का बेसन, इसको अगर तुम 1 किलो लोगी तो 1 किलो बराबर में शक्कर, ठीक है। और सूखे मेवे। लेकिन ये ख्याल रखना कि मेवों को जब भी बनाओ 1 रात पहले उसको पानी में भिगो दो। जी। अच्छा, अब सबसे पहले तुम घी को पतीली में डालोगी, हैं? मैं तुम्हें बना के दिखाऊं? जी प्लीज, बिल्कुल। अच्छा, ये है घी डाला तुमने, हाँ? ये कितना घी डाला फर्रुख? जैसे कि तुम 1 किलो का बना रही हो तो उसमें 250 ग्राम घी जरूर होना जरूरी है। अच्छा, 250 ये ग्राम। तेल में नहीं बन सकती? नहीं भैया, देसी घी। देसी। ओहो। तेल में बना रही पिंडी। अच्छा। क्यों, तेल बहुत खाती हो क्या तुम? अच्छा, अब इसके बाद तुमने इसमें ये जो मेवे हैं, है ना, ये जी। सब मिला के इसमें डाल दो। जी ये बादाम वगैरह जो काट के डाला है, जी। चिरौंजी, किशमिश लोग डालते हैं, हसब ख्वाहिश जिसका जो जी है। जी। खुश्क मेवे मैंने मतलब लिख जी। दिए। ये डाल दिया। अब तो ये जब हल्का हल्का लाल होना शुरू हो जाए तब इसमें तुम ये बेसन डाल दो, जी बिल्कुल। भुना हुआ।
और इसको जब तक बनाओगी नहीं, जी लिखने से नहीं काम चलेगा। नहीं नहीं, इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगी हाँ, भी। जो और तरकीब बना के आपको खिलाऊंगी। अरे वाह, जियो खुश रहो। तो ये बेसन इसमें आप डाल दें। बेटा ये सब तुम लिखती जाओ जी जी ताकि बाजी, तुम्हें लिख याद रही हूँ। रहे। जी ये डाल दिया और इसको चलाओ बराबर, बहुत धीमी आंच में। जी और हल्का सा एक चुटकी ये जो है इसका इलायची का पाउडर वो जी। डाल दो। अब ये ब्राउन हो गया है जी। और इसमें अब ये रखी हुई शक्कर जो है ये मिला दो। अच्छा भाई बानो, जी। अब तुम्हारी पिंडियां तैयार हो गई, अब जरा हमारी मदद करो। अरे जरूर, जाओ बिल्कुल। बेटा। चलिए मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी सी। अच्छा बनाओ, बना के दिखाओ। और लोग, क्योंकि सूखा है ना अल्लाह, ये तो वाकई गरम है। और क्या, मैं तुम्हें ऐसे कह रही थी। बनाओ, अब बनाओ। अरे वाह, माशाअल्लाह, हमारी बिटिया ने तो बना लिया। हाथ तो नहीं चला तुम्हारा? बिल्कुल भी नहीं। अरे वाह, रखो रखो अरे रखो वाह, रखो। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अब इसके ऊपर ये चांदी का बर्फ जो है जी इसको लगा देते हैं तो जरा सा अच्छा लगता है। तारीफ तो इस बिटिया की कितनी अरे करती है, इसने नहीं। सीख लिया। और इसने अपने हाथ की भी परवाह नहीं की कि जल रहा है कि नहीं। अब बनाया। ये तो है भाई, पकाने में तो हाथ जलते भी हैं, वो तो अच्छा जाओ, पहले नानी का सीखेंगे तो मुंह ये मीठा होगा। कराओ। नानी का मैं मुंह मीठा बाद में कराऊंगी, लेकिन नानी सबसे पहले जो भी आपने मुझे इंग्रेडिएंट्स बताएं एक बार मैं वो रिपीट करूंगी। हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल। बताइएगा कुछ रह ना गया हो। रात भर भिगोए और कटे बादाम और चिरौंजी को 250 ग्राम असली घी में सुनहरा तलें। उसी में 1 किलो मूंग की दाल का बेसन डालकर हल्की आंच पर भूनें। 5 छोटी इलायची का पाउडर मिलाकर सुनहरा होने तक भूनें। 1 किलो शक्कर मिलाकर चलाएं जब तक शक्कर घुल ना जाए। आंच से उतारकर गर्म गर्म इस भुने बेसन में गोल लड्डू की शक्ल में पिंडियां बना लें। चांदी का वर्क सजावट के लिए लगा लें। अरे लिखो बिटिया, और तुम्हारी किताब मशहूर हो, जिस मकसद से तुम लिख रही हो कामयाब हो। अब दूसरी तरकीब आप मुझे कौन सी बता रही हैं? दूसरी मैंने खिचड़ी के बारे में, जरा खिचड़ी? मुंह- हाँ, अरे। खिचड़ी नहीं, फिर? खिचड़ी का दादा खिचड़ा। अच्छा, खिचड़ा। चलिए। हैं? तो सुनो, इसमें 3 तरह के मसाले पड़ते हैं। जी पहले मैंने मसाले से शुरू किया है, पिसा मसाला। इसमें ये लाल मिर्च, हल्दी और ये जीरा और धनिया, अदरक, लहसुन, प्याज, जैसे कलियां बनती है गोश्त जी। की, है ना, वही मसाला होता है। अच्छा, और ये मुकम्मल ग़िज़ा होती है खिचड़ी में। इसमें 7 तरह की दालें होती हैं। अरहर की दाल और धुली माश की दाल और छिलके की माश की दाल, और ये है चने की दाल, और ये है खड़ी मसूर, ये है खड़ा मूंग। ठीक है, तो ये दालें हो गई 7। और इसमें ये गेहूं की गूरी होती है जिसको दलिया पीस के बना ली गई है जी। और ये जौ की दलिया। अच्छा। ठीक है, और ये चावल। तो इन एक चीज का ध्यान रखना जी कि खिचड़ा बनाने से पहले, जैसे तुम सुबह को बनाओगी तो रात में ही ये 7 दालें जो हैं इनको पानी में भिगो दो, है ना। है जैसे ये, ठीक है, ये है भीगी हुई, इसको भिगो दिया दालों को। ये देखो भुने मसाले, भुने मसाले में ये है बड़ी इलायची, जीरा, लौंग, छोटी इलायची, और ये है काली मिर्च, और ये धनिया और जीरे की खुशबू जो है जी। अरे जब तुम भून के इसको बनाओगे तो बस वाह, मजा आ जाएगा। मुंह में पानी आ गया अभी से। बस अब इंतजार है मुझे। अच्छा, ये एक चीज ये है कि ये दालचीनी जो है ना, ये जो गोश्त तुम डालो और ये खिचड़ा डालो गलने के लिए, इसको पहले डाल दो। ठीक है। भुना हुआ जो है ये, अब इसकी शक्ल ये निकल आएगी, ये पिसा हुआ भुना मसाला है। चलिए ठीक है, तो ये भुना हुआ मसाला हो गया हमारा। हाँ, ठीक ये है। हो गया। अच्छा बानो, जी अब मैं तुम्हें तरकीब बताती हूँ खिचड़ा बनाने की। जी। तेल मैंने पहले डाल दिया है, हाँ?
अब इसमें ये गरम हो चुका है। अब इसमें तुम ये कटी हुई प्याज इसके बघार के लिए डालो। अरे समझी? लोग साड़ी बचा के, साड़ी बचा। अरे भैया चुप रहो, देख रहे हैं। ये कुछ नहीं कर रही है ना, इसलिए बोले जा रही हैं। अब भाई, मैं खाने तो- का इंतजार है इनको, मैं तो- जल्दी से पक्के और पक्के खाएं। और खाएं। क्या बात कही, दिल खुश कर दिया भाई। अरे क्या करें, तुम नहीं खुश होगी तो क्या, बैठे बैठे तुम्हें मिल जाता है अल्लाह ने तुमको। अच्छा फरोख रानी, तो इसको प्याज को कितनी देर तक भूनना पड़ेगा? अरे ये जब लाल हो जाती है, ब्राउन जैसे जी। कलियां बनाती जी, है जी, गोश्त जी, जी, की, जी। बस वही चीज अच्छा, है बस उतना ही। एकदम। हाँ ठीक वैसे है। ही, बस ये तुमने प्याज का छौंका लगाया। जी अब इस तड़के में तुम मसाला डालो। जी। अच्छा, कैसे? इसमें आपने ये अदरक लिया, हाँ, और ये धनिया डाला। जी अच्छा, ये जीरा डाला। जी। ये भुना जीरा है? हाँ, हाँ और ये हल्दी है जी। और सब हसब ख्वाहिश, कोई ज्यादा डालता है कोई कम डालता है, जैसा जिसकी मतलब पसंद हो वैसा करे। अब मिर्चा थोड़ा सा चटपटा रहता है तो अच्छा लगता है ना, तो ये मिर्चा डाला। ये सब एक में डाल के मिक्स कर लो, मसाले हो गए सब। जी। अच्छा, ये है लहसुन जी और ये है पिसी हुई प्याज। ठीक है। ठीक है, अब इसमें पानी डाल के तुम इसको मतलब पेस्ट बना दे। पेस्ट से बना लो। हाँ, और देखो भैया मेरी प्याज न जले। देखो शरबत का कैसा मुंह, एक टक देख रही हैं कैसे जल्दी से पक्के। भाई खुशबू इतनी आ रही है कि क्या करूं। अरे अभी कहाँ खुशबू आई, भी तो जब भुना मसाला पड़ेगा तब खुशबू सूंघना, ओहो। तो शायद तुम बेहोश हो जाओ। ओहो, आगे आगे देखिए होता है क्या। अरे भाई, वैसे फरोख रानी, खिचड़ा बनने में तकरीबन कितना वक्त लगता है पूरा? भैया ये बड़ा झंझटी काम होता है, कम से कम 1 घंटा तो एक लग ही घंटा। जाता है। अच्छा, 1 घंटा। तो फिर मुझे लगता है कि इतनी मेहनत फिर हम घर पे क्यों करते हैं, हम बाजार से भी खरीद के खा सकते हैं। अरे बाजार में तुम्हें ये चीज जन्म साथ जन्म नहीं मिलेगी, समझी? अच्छा। हाँ। अच्छा। यहाँ हर चीज घर की, हर चीज अच्छा, घर की। तुम्हारी प्याज हो गई होगी, देखो। अरे मेरी अब प्याज क्या हो गई, मैं डाला? देख रही हूँ, मैं बात अच्छा तुमसे कर फरोख रही रानी, हूँ। ये आपने सारा मसाला डाल दिया आप ना? मसाला ये जो पेस्ट किया था ये सब मसाला इसमें डाल दिया। जी हाँ, अब मसाला तुमने डाला इसमें, जी। समझी? और इसको हल्के से पानी डाल के, सच बताओ। हाँ, मैं बोल। बोल रही हूँ तो तुम कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम डिस्टर्ब हो रही हो, मैं चली जाऊँ? नहीं नहीं भैया तुम बैठो, तुम बोलते रहो, तुम्हारे जैसे 10 बोलेंगे मेरे पर कोई असर नहीं, मैं अपना काम करूँगी। बाजी, वैसे आज हम लोगों ने टक्कर की मिली है। टक्कर की नहीं, बोलने की रोटी खाई है हम लोगों ने भाई। आखिर शागिर्द किसकी है ये? अरे क्या कहने, ये उस्ताद है। अब आई मुझे खुशबू। ये उस्ताद है, बताइए जरा। इस सवाई हिल के पानी नहीं पीती, सिवाय खाने के, दूसरे की मेहनत को ये इस्तेमाल करती है। स्वागत कर देती है। भाई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, वाह वाह वाह। अब तारीफ जितनी चाहो करो, मिलेगा वक्त पर ही तुम्हें। अरे ओहो, देखिए खाने कितनी चट्टू है। यानी कि हमारे पेट के चूहे सब के सब भाग के बिलों में घुस जाएंगे तब खाने को अब बिल मिलेगा। में घुसे जाए, तुम्हारे कान में घुसे, मगर मिलेगा वक्त से जब पक जाएगा तब। तो फरोख रानी, इसको कितनी देर तक भूनना पड़ता है? अरे बिटिया तुम यहाँ आ जाओ ना। अच्छा। तुम लिख चुकी हो ना? जी जी, काफी हद अब तक। आके देखो जरा। अब गोश्त डालो। ऐसे ही डाल दूं? हाँ ऐसे ही डालो। अब इसमें से पानी छूटेगा। हाँ, अब इसको भूनो, हाथ चलता रहे, अरे लगने न फरोख, पाए। अब जल्दी करो, बहुत भूख लगी। अरे भाई चुप रहो। ये औरत न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। आप बाजी लेट ही जाइए। अब मैं तो बहुत थक हाँ गई। लेट जाओ तुम, वो इजाजत पूरी है, आराम से चलो। लेटो। मिलेगा तुम्हें जब पक जाएगा तब खाना चटखारे ले लेकर। आप पंखा झलिए, इसको भूनती रहो, लगने न पाए, ध्यान ये रहे। मैं भूनूं? हाँ, अरे बानो भूनो तो बिटिया, मदद कर भूनो दो भूनो, जरा। अच्छा है, तुम्हें आएगा जल्दी से।
अब जब ये भुन जाए, जी। भुनने वाला है बस, तब ये दही डाल दो इसके अंदर, ठीक है? अच्छा, खिचड़े में दही भी डालते हैं? अरे ऐसा लगता है तुमने कभी खाया नहीं है जैसे। बिल्कुल खाया है मैंने, लेकिन कभी कभी शागिर्द से ऐसी बातें पूछनी चाहिए ताकि मालूम तो हो कि उसको सब कुछ पता है। किसको शागिर्द बना रही पहले ये बता। किसको तुमको बना? और किसको? अरे बाप रे, मियां अपने मुंह मिट्ठू बन रही हो। नानी अब डालूं इसमें दही? देखिए हाँ दही डाल दो, ये पूरा का पूरा। पूरा डाल दो। 1 किलो में 250 ग्राम दही पड़ता है। चलो भाई, ये खिचड़ा खाने के लिए मुझे तो लगता है कि अब लखनऊ आना पड़ेगा। क्यों, जब तुम्हारे कदमों में खुद ही हर चीज मौजूद रहती तो तुम्हें हिलने की क्या जरूरत है? नहीं भाई, ये तो अब तैयार अभी नहीं से होता। तुम मोटी हो गई हो। अरे बहुत खुश। खिचड़ा खा के थोड़ी हो गई मोटी। नहीं, एक जगह से हिलना न डुलना। इस तखत बैठी पे पड़े रही। पड़े। हाँ, पानदान रखे बैठी रहती अरे हो। भाई, मेरी तो वो और हालत है हुक्का भी बकायदा चलता रहता है। अरे भाई क्या कहना फर्रुख, चाहते मेरी तो वो हालत है कि गोशे में कफस के मुझे अच्छा भैया, तुम्हारे बकवास में मैं कुछ भूल न जाऊं, चुप रहो। लो बेटा, नमक डालो अब। जी बताइए। ये 2 चम्मच डाल दो। भर के? हाँ, कितना? भर के। ये चीनी और- डल रही है? ये चीनी है? चीनी पड़ती है खिचड़े में? अरे भाई, कितनी दफा कहा कि वाकई तुम सठिया गई हो, हैं? मुझे इतना तो हक है कि मैं अपनी दोस्त से मजाक कर सकूं। तो दोस्त से कोई मजाक करता है? मजाक क्या, मैं तुम्हारा देवर हूँ? तुम्हारे ससुराली कुनबे से कोई हूँ, तुम्हारी साली हूँ, सराज हूँ। काश आप मेरी सास होती। अल्लाह, तुम्हारी ऐसी बहू किसी को न मिले। बताओ, इतना मैं सुनाती हूँ, उस पर तमन्ना है कि मैं इनकी सास होती। अच्छा चलो, थोड़ी मेहनत करो, बताइए। चलाती रहो बस। तेल भी ऑलमोस्ट इसमें निकल गया है। अब ये दाल डालो। दाल भी डल गई। डल गई ना? अब ये गुरी पहले डाल दो, पूरी की पूरी? पूरी डालो। ये क्या है? ये गेहूं है, वो पहले जौ डाला था। ठीक है। जौ देखा है ना? हैं? कि नहीं मालूम? तो बनिया गया जाओ तो कहता है जौ क्या है। हो गया? जी हो गया। अब ये चावल डाल दो पानी के समेत? हाँ, पानी से, पानी और पड़ेगा अभी। नमक डाल दिया है ना? जी नमक डाल दिया। छोड़ दो, मैं चला लूं। हाँ डालो इसमें। पूरा डाल दो? हाँ पूरा डाल दो। अब इसको तुम बंद कर दो। मुझे तो खिचड़े पर एक शेर याद आ रहा है, सुनिए। जी। ना तो देते हैं खिचड़ा, हाँ। ना इजाजत। हाँ। या इलाही, ये क्या क़यामत है। अरे वाह वाह वाह, या इलाही, ये माजरा क्या है। तो भाई जल्दी से पक जाए तो खाएं। अच्छा फर्रुख नानी, खाने की बहुत बातें हो गई, आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने पहली बार फिल्म कौन सी करी थी, कब मैं करी क्या थी? बताऊं, रेडियो स्टेशन को मैं साथ सलाम करती हूँ जी। जहाँ हम और ये जो है दुश्मन जहाँ वहाँ मिले। 40 साल पहले की बात करती हूँ, तुम्हारी पैदाइश तो मैं अम्मा छोटी रही हूँ। जी बिल्कुल। तो बहरहाल, तो जो कुछ मैंने सीखा वहीं पर सीखा। अच्छा, हमारी आदत थी कहीं खाने वाने पर जाओ। एक जगह हमारी दोस्त है सलमा अजमेरी, भाई जानती तो? हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छी तो तरह। सलमा के यहाँ खाना था, वहाँ पर सब लोग जमा थे। तो वो कह रहे, फर्रुख भी, वो आपके यहाँ जो मुलाजिम था वो कैसे बोलता था? तो वो देहाती कैरेक्टर दिखाया गया, ठीक साफ दिल का, जी खरा। जी। अन्न सब टटरावा करा था, हैं? तो हर नटई ना पिरा था, पुरदिल 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 हरदम चीखा कर। तो बहरहाल वो एक किस्सा मैं सुना रही थी। मुजफ्फर अली बैठे हुए थे,
जानते थे मुजफ्फर को, वो यहीं लखनऊ के हैं। तो उन्होंने जब सब चले गए, कहते हैं आप मेरी फिल्म में काम करेंगी? तो उस राख के ढेर से चिंगारी कुरेदी मुजफ्फर अली ने और शोला बनाया आमिर खान ने। वाह 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 वाह। बस ये है पूरी ये दास्तान। शुरुआत। अच्छा बानो जी। अब मैं इसमें छौंका लगा लेती हूँ प्याज का है। ये तो डाला तुमने तेल, और तुम ये ऐसा करो कि इसको कुक, हाँ पहले जला दो जरा बिटिया। जी, जला खुश दिया। रहो खुश रहो। अच्छा अब तुम इसको खोलो। अच्छा और मैं नानी एक काम करें, पहले मैं आपकी टेबल ये पूरी क्लियर कर दूं। अरे है ना? मैं तो भूल गई, पहले यही मैं तुमसे कहना चाह रही थी। अच्छा। हाँ बेटा, हाँ चलिए, अल्लाह मैं clear तुम्हारा कर- भला करे। हाँ इसको साफ कर दो यहाँ पर, मगर ये कच्चे मसाले इसमें पड़ेंगे, ये मत ठीक ले है, जाना। ये मैं नहीं ले जाऊंगी, हाँ, बाकी सब क्लियर कर बाकी देती ये साफ कर दो। अरे भाई मैं भूल गई। हूं। तो अब आप भगार लगा रही हैं? हाँ बघार भैया, ये प्रेशर जल ना कुकर जाए खोलो कि जरा। प्याज। बानो? जी, जी, अच्छा अभी जी। उठा रही हूँ, ठीक है ठीक नहीं है। हो गया हो गया नानी जी, खोलूं क्या? हाँ कुकर खोलो। बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी। ये बघार दिया तुमने है। जी अब ये जो हरा मसाला भी है जी। ये ऊपर से छिड़का जाता है इसमें। अब ये अदरक डाला तुमने, कटी ठीक? हुई अदरक, कटी हुई अदरक। और अब धनिया। अब ऊपर से धनिया छिड़का। वाह 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 वाह। जी अब इस चलिए। पर नींबू निचोड़ते हैं। फरूक नानी, मैं खिचड़े की तरकीब दोहरा लेती हूँ। हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल। बताइएगा कुछ रह ना गया हो। 4 से 6 बड़े चमचे तेल कुकर में डालें। 1.5 प्याज कटी हुई तेल में डालकर तलें जब तक सुनहरी ना हो जाए। एक कटोरी में पानी के साथ 1-1 बड़े चमचे पिसी अदरक, धनिया पाउडर, भुना जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, पिसा लहसुन, पिसी प्याज को मिलाकर मुरक्कब बना लें। इस मसालों के मुरक्कब को कुकर में डालकर 2 या 3 मिनट तक भूनें। 1 किलो गोश्त डालकर फिर भूनें जब तक पानी सूख न जाए। 250 ग्राम दही और नमक डालकर अच्छी तरह चलाएं। 1.5 कप रात भर भिगोई चना, उड़द, अरहर, साबुत मसूर, साबुत मूंग, धुली उड़द की दालों को गोश्त में डाल दें। 1 कप गेहूं का दलिया, 1 कप जौ का दलिया और 1 कप भीगे हुए चावलों को डालें। 1 लीटर पानी डालकर प्रेशर कुकर में आधा घंटा पकाएं। खिचड़े को अच्छी तरह घोट लें। 2 बड़े चमचे गरम तेल या घी में तली प्याज डालकर खिचड़े को भगार लें। 2 बड़े चमचे कटी हरी मिर्चें, 2 बड़े चमचे बारीक कटी अदरक और हरा धनिया मिला लें। नींबू का अर्क छिड़क कर पेश करें। अच्छा बानो जी दे बिटिया में ये देखो, मैंने ये खिचड़ा है और ये पीनिया है जी। ये निकाल दी है। अब ले जाओ भैया, उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। जरूर मैं ले जाती हूँ। एक आप काम करिए नानी, आप जाके बाजी के साथ बैठिए, मैं लेकर आती हूँ जल्दी अच्छा से। आओ, मैं बैठती हूँ। आओ बे फरूक। नई कोशिशों में रिवायत का तड़का, ये खाने में लज्जत के दिल सबका धड़का। लगी हाथ बानों की जादू की पुड़िया,